बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, सियासी माहौल जो है वो गर्म है और मौलाना फजलुर रहमान केपी फतह करने के बाद अब बलूचिस्तान के अंदर डेरे डालने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अहम सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी अहम मुलाकात हुई साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब असलम रईसानी साहब से। क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने पार्टी में शमूलियत की दावत दी या आने वाला जो सियासी इत्तेहाद है उसके अंदर उनको शमूलियत का कहा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खारजा पॉलिसी के हवाले से आज बड़ी अहम बातें कही हैं, उनका तज़किरा करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे मुमताज़ आलिम दीन मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब का जो इंतकाल हुआ, आदाब ज़िंदगी, उनकी शौर आफाक किताब, कितनों की ज़िंदगी इस किताब ने बदली, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे हम असलम रईसानी साहब को भी और बात शुरू करेंगे उन्हीं से कि गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके पास आए, मुलाकात हुई, क्या बातें हुई। असलम रईसानी साहब, क्या आपको उन्होंने दावत दी JUI में शमूलियत की? अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है मौलाना साहब हमारे मोहतरम हैं। मौलाना साहब आए थे तो फिर हमने उन्हें कहा कि वो ज़हमत करके हमारे यहाँ आए, हमारे साथ चाय पिए और ज़ाहिर है माशाल्लाह आज वो पाकिस्तान के जो बड़े सियासी जमायत हैं उनके इत्तेहाद के कायद हैं माशाल्लाह, तो उनका आना हमारे लिए एजाज़ है। और ज़ाहिर है जब दो सियासतदान मिलते हैं तो सबसे पहले जो मुल्की अबतर हालात हैं उनका यानी इन हालात जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है इनका ज़िक्र छिड़ जाता है। और माशाल्लाह क्योंकि आज वो हज़ब इख्तिलाफ़ के इत्तेहाद के सरबराह हैं तो हमें उनसे सीखने का हमें मौका मिलता है। तो इस सिलसिले में वो आए थे और हम तो जमीयत उलमा इस्लाम के जब 1908 में जब हमने हुकूमत तश्कील दी तो जमीयत के साथ हमारा अच्छा खासा हमारा सिर्फ सियासी दोस्ती नहीं बल्कि हम एक दूसरे को हम समझते हैं, हम तो बिल्कुल अजीज़ों करीबों जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौलाना साहब आए। नवाज़ साहब, आपका जो हल्का इंतखाब है, नवाज़ साहब आपका जो हल्का इंतखाब है ख़ास तौर पे कानक का इलाका और उसके साथ मस्तूम का इलाका और ये सारा, उसमें आगे भी अगर चले जाएं दरेंगड़ वगैरह जो है वहाँ पर तो जमीयत का खासा असर रसूख है और बाकायदा कौमी असम्बली की जो सीट है अक्सर जमीयत जीतती है। और ये जो अब हालात बलूचिस्तान के को बदल रहे हैं, ग्वादर में भी एक मौलवी आ गया है, तो यहाँ भी आप तो मौलाना असलम रईसानी साहब जो है कि अब क्या सूरत हाल बदलती, क्या देख रहे हैं आप? नहीं देखिए ये तो इट इज़ प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ओरिया साहब। ठीक है, आप देखें 74 साल होते हैं कि हमारे कायदीन मरहूम अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उन्होंने सब ने, हमारे पश्तून कायदीन ने, हमारे सिंधी कायदीन ने, हमारे बलोच कायदीन ने, सब ने हुकूक़ के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। तो अब ये है कि यानी इस्लाम भी इस्लाम तो हुकूक़ लिबाद की दर्ज देती है। सही है। तो अगर क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है, वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। और मौलाना साहब हमारे मोहतरम है, वो आए, उनको एक दफ़ा नहीं अल्लाह एक लाख दफ़ा ले आए। तो हम मशवरा करेंगे और है जमीयत के साथ हमारी दोस्ती है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने मौलाना अपना कहा रईसानी साहब के प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर बातचीत हुई और इसके हल के ऊपर भी कोई गौर किया गया। आपको इस प्रिवेलिंग सिचुएशन से निकलने का हल क्या नज़र आता है? इसके कोई सॉल्यूशन की तरफ भी कोई बातचीत हुई कि क्या मुस्तकबिल का लाहे अमल होना चाहिए? नहीं, एक तो जो प्रिवेलिंग सिचुएशन जो इमरान खान का है या जो फौज का इक़्तिदार पे कब्जा है वो एक अलग बात है। जो प्रिवेलिंग मेरे लिए जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है जो पिछले 74 साल से जो
यहाँ पाकिस्तान में इस फेडरेशन में बसने वाले कौमें अपने हुकूक की बात करते हैं, अपनी सकाफत की बात करते हैं, अपनी तारीख की बात करते हैं, उनको गद्दार करार दिया जाता है। तो यानी सबसे पहले इस फेडरेशन में यहाँ कौमों के हुकूक को तस्लीम करना होगा, जो पाकिस्तान बनने से हज़ारों साल बहुत पहले, यानी इट इज़ आवर आइडेंटिटी, तो आप उसको तस्लीम करें। यहाँ यानी हम फेडरेशन की बात करते हैं, वो कहते नहीं जोर जबरदस्ती। अब दो बातें हैं, एक तरफ जोर से और जबर से और इस्तेबाब से इस रियासत को चलाना, हम कहते नहीं फेडरेशन को आप मजबूत करें, इसी फेडरेशन में हम अपने हुकूक की बात करते हैं। अच्छा नवाज साहब, आपके पड़ोस में इमरान खान क्या है? इमरान खान आज आएगा, कल आएगा, मैं भी वज़ीर आला था 5 साल, मैं भी आकर मैं चला गया, इमरान खान भी बेचारा आके चला जाएगा। लेकिन ये कि मेरी नज़र में जो बुनियादी चीज़ है यहाँ जो नेशनल राइट्स हैं, यहाँ जो बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी, यहाँ जो इस फेडरेशन में जो कश्मीर का बात है, दैट्स ए सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर। जो हम कहते हैं हमारे कौमी हुकूक को तस्लीम किया जाए, हमारे कौमी हुकूक को बिल्कुल आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा एक बात फिर ओरिया साहब, आप देखें जो 1940 की करारदाद को मेरे ख्याल बहुत से पॉलिटिशियंस ने पढ़ा नहीं, यानी उसमें तो किसी रियासत का नाम नहीं, ये तो बाद में उन्होंने उसमें डाल दिया। अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारा तो एक मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको आप कायद आज़म कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और खान अहमद यार खान के दरमियान में एक माहिदा हुआ था, एक कॉन्फिडेंट किस्म का एक माहिदा हुआ था, ना उस पर अमल दरामद होता है, 1940 के करारदाद पे अमल दरामद होता है। बस यहाँ जोर ज़बरदस्ती, फौज कशी के बगैर, और हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं। अच्छा जी, एक आखिरी बात नवाब साहब, सवाल सिर्फ करना था कि आपके पड़ोस में, जाहिर बात है आपका पूरा का पूरा अपना जिला भी, कोयटा भी, सारा इसके पड़ोस में तालिबान की हुकूमत आ गई है। पिछली दफा जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो उसके असरात भी थे इस इलाके पे बहुत पड़े थे। आपको याद होगा कि वो जो 5 साल थे वो बड़े हैरान कुन थे। अब ये बताइएगा कि ये जो 4-5 महीने हैं, इसके कोई असरात पड़े हैं इस इलाके के अंदर? नहीं देखें जी, हम चाहते हैं अफगानिस्तान भी, इट इज़ आवर सेकंड होम, अफगानिस्तान में भी हम चाहते हैं। तो जब दोनों तरफ से यहाँ बसने वाले अक़वाम, यहाँ बसने वाले लोग जो हम चाहते हैं, लेकिन तीसरा जो कुव्वत है वो खामखा इधर उधर कोई शरारत करना चाहते हैं, जो हम कहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत बंद करो। अफगानों को इतना, उनको अकल माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अफगानों को अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया हुआ है कि वो खुद आपस में बैठकर, उनका भूख है, उनका जो भी है, उनका गुर्बत है, वो इसे अगर सुपर पावर से वो निपटे हैं तो अपने गुर्बत से भी वो अफगान लोग निपटेंगे। लेकिन यहाँ से इमरान खान और ये वो सब कहते हैं कि हम ये, एक तो तुम खुद भीख मांग रहे हो, फिर अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहे हो, तुम मेहरबानी कर को, तुम मतलब ये क्या भीख मांगने का धंधा कब इमरान खान ने ये या पाकिस्तान की हुकूमत ने शुरू किया हुआ है? एक तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक और इधर उधर से सबसे अरबों से, UAE से, वहां से भीख मांगो, फिर कॉन्फ्रेंस करो, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का, वहां फिर अफगानिस्तान के लिए भीख मांगो। ये फिर ये मुझे हंसी आती है, मतलब ये कहाँ का सोच और कहाँ का वो तदबीर है, अजीब अजीब। जब खुद अफगानिस्तान के 7 अरब डॉलर दबा के बैठा होगा अमेरिका और दूसरी क़यादतें, वहां पे मसले मसाइल तो होने हैं, ये बात क्यों नहीं होती कि उसके अफगानिस्तान के पैसे वापस करो उसको, उनको ये भीख मांगने की, ये इमदाद की जरूरत ही ना पड़े। तो जब मसला तो ये है, जब वहाँ मुश्किल में होंगे तो उनकी मुश्किल का यहाँ भी तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना, यहाँ भी तो मसाइल आएंगे ना। जी नवाब साहब। हेलो नवाब साहब, मसला ये है कि अफगान अवाम के पैसे अमेरिका और दूसरी ताकतों ने दबा के रखे हुए हैं, उसको मुंजमद किया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मसाइल हैं। अब अगर वो पैसे उनको मिल जाते हैं तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि दुनिया से कहें। दूसरा उन्होंने ये भी बात की है कि अगर हमारा ये सीज बंद हो जाए तो हम तो अपनी मादनियात बेच के जिंदगी गुजार सकते हैं, आप हमें भीख की जरूरत ही नहीं। ये तो दुनिया उनको खुद उनके मुंह में भीख डालने के चक्कर में खड़ी हुई है।
نہیں دیکھیں بالکل آپ یعنی مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. ایک افغانستان از اے سوورن کنٹری. Afghanistan itself has its own system of government at the present moment. Afghanistan has a foreign office. Afghanistan یعنی باہر انٹرنیشنل یعنی ان ملکوں میں یعنی باہر کے ملکوں میں افغان لوگ ہیں تو یعنی وہ اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں جو وہ اپنے لیے بہتر وہ سمجھتے ہیں. لیکن مطلب یہاں تو ہم مطلب ایک اور ہم نے شروع کیا ہوا ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں میں نے ٹویٹ بھی میں نے کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کو سر جوڑ کے افغانستان کے لیے ان کو مدد کرنا چاہیے. ریکگنیشن علیحدہ بات ہے لیکن ہیومینیٹیرین ایڈ افغانستان کے لیے میڈیکل خوراک وغیرہ اور اب جو سردیوں میں جو ہو رہا ہے ہم انٹرنیشنل میں بھی کیونکہ افغانستان از مائی سیکنڈ ہوم. ہم کہتا ہوں یعنی ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے اس کا مرضی. اگر کوئی نہیں دیتا ہے اپنا چیز اپنے پاس رکھے. لیکن افغانستان میرا دوسرا گھر ہے اور میں اپیل کرتا ہوں کہ بالکل اس وقت افغان بھائیوں کا مدد. بہت شکریہ نواز صاحب, بہت شکریہ نواز صاحب آپ کے وقت کا آپ نے وقت دیا. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گفتگو کا خارجہ پالیسی کے.